काफिरी अच्छी है शौक, रूह अगर पाक हो, खुदा की इबादत भी नाकाम होगी अगर इरादे खराब हो। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है। जो आज का टॉपिक है इज ओल्ड टॉपिक, हम इसको पार्ट 2 कह लें कि मैं कौन हूं पार्ट 2, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज अंत तक ये पूरा वीडियो देखें तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आज आपसे ही आपकी बात कर रही है कि आप कौन हैं। हम अक्सर कहते हैं कि आत्मा की बात करते हैं, फिर परमात्मा की बात करते हैं। हम देखें कि ये सिर्फ बातें ही तो नहीं रह गई। कोई कहता है कि उसने ब्रह्म ज्ञान ले लिया, ईश्वर के दर्शन कर लिए। क्या सिर्फ मन तक ही तो सीमित नहीं है? क्या उसका अनुभव भी है? कह देना कि जिधर देखता हूं तू ही तू, हर शय में जलवाते रहो तू, परंतु जब उसके कर्म देखते हैं तो वो तो वैसे दिखते ही नहीं है। तो हमें खुद ही विचारना है, किसी की तरफ नहीं देखना, कि मेरा जो अनुभव है। देखिए, जो ब्रह्म ज्ञान भी दिया जाता है तो इसलिए दिया जाता है कि हम अपनी पहचान करें। तो गोड रियलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। एट द फाइनल यही है कि हम सेल्फ को जानते हैं या नहीं जानते। और सेल्फ को जानने का तरीका मात्र एक ही है, वो है ध्यान। ज्ञान के बाद ध्यान। ज्ञान अगर मन तक सीमित है तो वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। हम देखते रहते हैं अक्सर संसार में कि मन तक ही सीमित रहता है, कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। क्लियर कट शब्दों में है ये कि अगर मन तक सीमित है ज्ञान तो फिर वो ऊपर ऊपर ही तैर रहा है। वहां पर लालसाएं, माया छाई रहेगी उसके ऊपर, भरम छाए रहेंगे, पद पदवियां छाई रहेंगी, परंतु कोई विरला ही होता है उससे पार निकल जाता है। वो मन के पार हो जाता है, और मन के पार जाकर वो खुद को जान लेता है, सेल्फ रियलाइज कर लेता है कि वो आत्मा है। परंतु आत्मा शरीरों में रह रहकर खुद को शरीर ही समझने लगी है। दास ने पहले ही एक शेर बोला था कि काफिरी अच्छी है शौक, रूह अगर पाक हो, खुदा की इबादत भी नाकाम होगी अगर इरादे खराब हो। कि काफिर हो जाए अच्छी बात है, कि खुदा को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता। रूह अगर पाक हो, रूह पाक होनी चाहिए, कि खुदा की इबादत भी नाकाम होगी अगर इरादे खराब हो। अगर इरादे ही खराब हैं तो खुदा की इबादत काम नहीं करेगी। चलो, आज जो हमें डिस्कशन करना है वो है आप कौन हैं या मैं कौन हूं। जैसे जैसे ध्यान में और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कुछ इससे अलग हूं। जब और गहराई में जाएंगे तो मैं देख लूंगा कि मैं मन भी नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, मैं याद भी नहीं हूं, क्योंकि ये मन, ये यादें, ये विचार ही हमें तकलीफ देते हैं। तो वो मैं नहीं हूं। फिर उसके पार जब जाता है, जब खुद पर वाकई में ही जो ऊर्जा शरीर है
तो उसको देखता है। बस एक बात की रखना है कि जो मैं देख सकता हूं वो मैं नहीं हूं। इस श्लोक को हमेशा याद रखना है। जिसमें अस्थिरता है, जो ऊपर नीचे हो रहा है, या सुख है या दुख है, राग है द्वेष है, लाभ है हानि है, वो मैं नहीं हूं। इसमें उतार चढ़ाव है, वो मैं नहीं हूं। तो जैसे जैसे हम ध्यान में और आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम अपने जो हमारा असली स्वरूप है हम उसको जान जाएंगे। लाइक एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक क्लास है, खूब सारे बच्चे हैं वहां पर, तो बच्चे खूब शोर मचा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो सडनली क्या होता है, वहां पर शिक्षक आ जाता है, और जैसे ही शिक्षक आया तो हर बच्चा अपनी अपनी जगह पर सही तरीके से बैठ जाता है, किताबें खुल जाती हैं, और जो शिक्षक कह रहा है वैसे ही सब बात मानते हैं। तो ऐसे ही जब आत्मा जाग जाती है, जब हम सेल्फ रियलाइज कर लेते हैं, वैसे ही जो मन है उस आत्मा को नमस्कार कर देता है, उसका कहा मानने लगता है। एक एग्जाम्पल और दास रखेगा कि आत्मा मान लीजिए एक शेर है और मन है गधा, और जिस दिन शेर जाग जाता है वो शेर कभी गधे से नहीं लड़ता, क्योंकि मन को तो पुरानी आदत है, वो कोई ना कोई विचार आएगा, कोई ना कोई याद आएगी। परंतु जब शेर को पता लग जाएगा कि वो शेर है, असल में हमें अपना ही नहीं पता, जब आत्मा को पता लग जाता है कि मैं कौन हूं, उस दिन आप अपने मन से लड़ना बंद कर देंगे। अभी सारी लड़ाई मन की ही है, मन का ही जाल है, मन ने ही भरमाया हुआ है। मन ही द्वैत दिखाता है, द्वंद करता है पैदा। जब बात आत्मा की आती है वहां कोई द्वंद नहीं है, वहां सिर्फ परम शांति है, परम आनंद है। परंतु हम सिर्फ मन तक ही सीमित रहते हैं, और मन को कंट्रोल करने की विधियां बताई जाती हैं संसार में। धर्म गुरु बताते हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करते हैं, परंतु आखिर में वो इंसान हार जाता है, वो मन पर कभी काबू नहीं कर पाता, क्योंकि उसने ध्यान की विधि को नहीं अपनाया। गौतम बुद्ध जी ने सही कहा था कि अपना दीपक खुद बनो। ज्ञान तो उन्होंने कई गुरुओं से लिया, पर फाइनली जब उनको तसल्ली नहीं हुई, जब वो परम शांति अनुभव नहीं हुई, तो उन्होंने खुद वो ध्यान की विधि को अपनाया। तो फिर वो प्राप्त किया, वाकई में ही परम आनंद था, परम शांति वाला था। उन्होंने खुद को प्राप्त किया, वो खुद को जान गए। इसलिए खुद को जानना है। वो अक्सर हम देखते हैं समाज का जैसे भी ताना बाना है, या इस भारतवर्ष का जैसा भी ताना बाना शुरू से रहा है कि पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर 50 साल तक ग्रस्त जीवन, फिर वानप्रस्थ, फिर उसके बाद बोला गया कि सन्यास। और जब तक सन्यास की बारी आती तब तक तो शक्तिहीन हो चुका होता है इंसान। समझने वाली बात है कि देखिए, कामनाएं वासनाएं
चाहे वो 25 साल का है इंसान, चाहे वो 50 साल का है, चाहे वो 75 साल का है, कामनाएं वासनाएं तो सेम ही रहती हैं, एक जैसी ही हैं, रूपांतरित हो सकती हैं, कुछ बदल सकती हैं। 25 साल के पास भी वही कामनाएं वासनाएं हैं, 50 साल वाले के पास भी वही हैं, और 75 साल वाले के पास भी वही हैं। परंतु अंतर कहां पर आ जाता है? अंतर उनकी शक्ति में आ जाता है। मान लीजिए ये कामना वासना है, परंतु ये शक्ति है। ये 25 वाले के पास है, ये 50 वाले के पास कुछ कम शक्ति हो गई, और ये 75 साल वाले के पास और भी कम शक्ति हो गई। तो जो 25 साल वाला जो एक यंग है, उस शक्ति का जो सही इस्तेमाल करके वो अपनी कामनाओं वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है अपने मन को छोड़ सकता है। इसका गहरे का मतलब दास बताए कि गहराई में कि वो अपने मन से दूर हट सकता है, मन को देख सकता है। और लो ये कहता है कि जब हम मन को देख लेते हैं, विचारों को देख लेते हैं, मेमोरी को देख लेते हैं, और जो भी हम देख रहे हैं वो हम नहीं हैं, तो वो अपने मन को जीत लेता है। मन को जीत लेना बात अलग है, वो कहने में आ जाती है मन को जीत लेना। मन से परे हो जाओगे तो मन अपने आप ही शांत हो जाए। हम मन को एनर्जी देते हैं। जैसे परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, ऐसे ही आत्मा इस शरीर में व्यापक है। और ईश्वर सब में होकर भी फिर भी स्थिर है, आनंद स्वरूप है। ऐसे ही हम भी इस शरीर में रहकर भी आनंद स्वरूप हो सकते हैं, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और जितना भी ये मन है, ये शरीर है, ये सब ग्रहों से बंधा हुआ है, परंतु आत्मा शरीर में रह रहकर खुद को शरीर समझने लगती है, वो छूट नहीं पाती। देखिए, जो जागा हुआ है वही जगा सकता है, जो सोया हुआ है वो किसी को नहीं जगा सकता। जो आत्मा जाग गई है वो दूसरे को जगा सकती है, वो समझा सकती है, बता सकती है। इसलिए जागना जरूरी है, आत्मा का जागना जरूरी है। हमें सेल्फ को पहचानना है। ईश्वर को पहचानना बहुत बड़ी बात नहीं है, हर जगह मौजूद है। अंग संग यही तो है कि अंग संग जो रब है साडे ही वो साडा सखा है। ऐसी बातें हैं, ठीक है, परंतु इसके बाद वाली बात, चिंगारी को आग बनाने वाली बात जब आ जाती है तो फिर हमें सेल्फ की तरफ देखना पड़ता है, मन से पार देखना पड़ता है। और जो मन से पार देख लेता है, मन से पार आ जाता है, वो वाकई में ही आनंद को प्राप्त कर लेता है कि जैसा भीतर वैसा बाहर, कोई भेद नहीं है, तू ही मोही अंतर कैसा। ये अनुभव की बात है, प्रैक्टिकल हो। जब तक प्रैक्टिकल ना हो तब तक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभ्यास करते चले जाएं। तोता नहीं बनना कि यहां से कुछ बोला गया और फिर आगे सुना दिया। खूब संसार में तोते हैं, क्योंकि दुख तकलीफें नहीं खत्म होती। जब तक मन के पार नहीं जाओगे, दुख तकलीफें वैसी ही बनी रहेंगी, वैसी ही राग द्वेष होता रहेगा। इसलिए मन के पार जाना जरूरी है, सेल्फ को जानना जरूरी है। और जिसने सेल्फ को जान लिया वो वाकई में ही वो ज्ञानी है, वो चेतन है, क्योंकि सेल्फ भी परमात्मा ही है। इससे सेल्फ को जानना जरूरी है। तो दास और ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करता हुआ आपसे यही ज्यादा चाहेगा। वेलकम फ्रेंड्स।
जो ये चैनल हमने अभी बनाया है, चैनल नेम इज तेरा शुक्र है। इट्स ऑल अबाउट द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इसको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग बहुत सी संस्थाओं के साथ जुड़े होते हैं या और अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, परंतु होता क्या है कि वहां पर उनको क्लैरिटी नहीं मिलती। वहां कई बार भ्रम में भी डाला जाता है और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी में ठीक नहीं है। और अक्सर ये भी कह दिया जाता है कि तुम एक गोरख धंधा हो। तो एक सिस्टम्स ऐसे बन चुके हैं जो कि फायदा तो नहीं करते, समाज का उल्टा नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए इस चैनल की जरूरत दास ने समझी, इसीलिए इस चैनल की शुरुआत की गई है। आज पहला वीडियो है। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज गॉड। कुछ देर पहले ही दास बैठा था, मेरे एक फ्रेंड हैं, तो उनसे भी डिस्कशन चल रही थी। तो उन्होंने भी यही कहा कि टॉपिक क्या चूज करेंगे, कि फर्स्ट वीडियो है तो टॉपिक एक ही दिमाग में आया कि व्हाट इज गॉड। गॉड हम समझें कि पहले तो नाम GOD, द जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, जो कि सृष्टि करता है, सृष्टि को चला भी रहा है और ये इसको फिनिश भी कर देगा। तो ये है कहां पर, इसको समझने की जरूरत है। इंसान कब परमात्मा की तरफ बढ़ता है? अगर ओवरव्यू में देखें तो हर इंसान देखा जाए तो परमात्मा की तरफ ही बढ़ रहा है। परमात्मा की तरफ बढ़ना सीधा सा मतलब है कि जागरूकता की तरफ बढ़ना। परंतु अगर उसको अच्छा मास्टर मिल जाए तो फिर बात बन जाती है। अगर सही मास्टर मिल जाए, प्रॉब्लम ये होती है कि सही मास्टर ही नहीं मिल पाता। और जब सही मास्टर नहीं मिलता तो वो, क्योंकि वो जो मास्टर होता है वो खुद भ्रम में होता है, तो जो उसके पास आने वाला होता है उसको भी वो भ्रम में डाल देता है। तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हैं, क्या हमने वाकई में ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली या सिर्फ बातें बातें ही हैं? वो अक्सर बात कही जाती है कि बातों बातों से अगर बने तो बात ही क्या है। बातों से परंतु बात नहीं बनती। परमेश्वर को देख लेना बात अलग है, परंतु परमेश्वर को प्राप्त कर लेना वो बात टोटली अलग है। देख लेना समझ लीजिए जैसे एक दुकान पर गए और कपड़े को पसंद कर लिया, फिर कपड़े को ले भी लिया कुछ पैसे देकर, परंतु जब तक उस कपड़े को हम सिलवाकर पहनेंगे नहीं तब तक उसकी कदर नहीं पड़ेगी। ऐसे ही है, हम कहीं भी जाते हैं, किसी तरह का भी हमें कोई नामदान मिलता है या ज्ञान मिलता है, व्हाटएवर, या इसके दर्शन करवाए जाते हैं, परंतु उसको जब पूरी तरह से भीतर उतारा नहीं जाता तब तक बात नहीं बनती। और यहां पर दास एक बात कहना चाहेगा, आप उतारना भी चाहेंगे परंतु क्योंकि सिस्टम ऐसे बने हैं कि वो उतारने नहीं देंगे आपको। वो चाहेंगे कि बस लगे रहें, वो उस तरफ आपको जाने ही नहीं देंगे। परंतु कुछ विरले होते हैं
जो वाकई में ही गुरु की बात को पकड़ लेते हैं और फिर इस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। तो दास को एक स्टोरी याद आ रही है कि एक बार एक इंसान परमात्मा की प्राप्ति के लिए दर दर भटकता है, बड़े बड़े तीर्थों पर जाता है, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाता है, परंतु कहीं प्राप्ति नहीं होती, कहीं शांति नहीं मिलती। फिर एक बार कोई मिलता है तो वो कहता है कि गौतम बुद्ध जी हैं, वो शायद आपका मसला हल कर सकते हैं, क्योंकि उनको वाकई में ही वो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो वो इंसान ढूंढता ढूंढता गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचता है। गौतम बुद्ध जी पूछते हैं कि आप किस लिए आए हो? कहता है कि मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूं, शांति के लिए आपके पास आया हूं, आनंद के लिए आपके पास आया हूं। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताइए कि परमात्मा को कहां कहां ढूंढा आपने? वो कहता कि मैं बहुत तीर्थों पर गया, बहुत गुरुओं के पास गया, परंतु मुझे कहीं भी आनंद नहीं मिला, वो परमात्मा की प्राप्ति कहीं भी नहीं हुई। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं, काम कीजिए, आप शाम को आइएगा, शाम को इस बारे में बात करेंगे। तो जब शाम होती है तो गौतम बुद्ध जी अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं और अपने भिक्षुओं को कहते हैं कि मेरा एक मोती खो गया है, कृपया उसे ढूंढ के लाइए। तो सभी भिक्षु मोती ढूंढने लगते हैं। उतनी देर में वो इंसान भी आ जाता है। वो देखता है कि सभी कुछ ढूंढ रहे हैं, तो पूछने पर पता लगता है कि गौतम बुद्ध जी का कोई मोती खो गया है, तो वो ढूंढ रहे हैं। तो वहीं दूर आनंद, जो उनका प्रिय शिष्य गौतम बुद्ध जी का, वो देख रहा होता है कि ये हो क्या रहा है, कि आज पहली बार हुआ है कि गौतम बुद्ध जी कुछ ढूंढ रहे हैं, कि उनका कुछ खो गया है। इतने सालों में तो कभी नहीं हुआ ऐसा। तो वो इंसान जो आता है वो गौतम बुद्ध से कहता है कि मैं आपका मोती ढूंढ कर दूंगा। वो लग जाता है मोती ढूंढने, रात हो जाती है परंतु मोती नहीं मिलता। तो आखिरी में वो गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और कहता है कि मुझे बताइए कि मोती प्रॉपर गिरा कहां था? तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि मोती कुटिया के अंदर गिरा था। तो वो इतने में इंसान वो कहता है कि आपसे बड़ा अज्ञानी कोई भी नहीं है, कि मैंने गलती कर ली यहां आकर। जब इतना सुनते हैं गौतम बुद्ध जी तो वो कहते हैं कि अब आप जो मुझे आपको समझाना था वो आप समझ गए हैं, आप अंदर आ जाइए, अब कुटिया में हम बैठकर बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि अगर यही बात शायद मैं आपको सुबह समझाता तो शायद समझ में ना आती, क्योंकि आपने परमात्मा को ढूंढा अलग अलग तीर्थों पर जाकर, अलग अलग गुरु पीर पैगंबरों के पास जाकर, परंतु परमात्मा बाहर तो कभी खोया ही नहीं था। जैसे मोती कुटिया में अगर खोया था तो कुटिया में ढूंढना था, ऐसी मोती तो आप जो परमात्मा है या मोती कहें वो तो आपके भीतर खोया है, हमें वहां ढूंढना है, वही एक प्रॉपर जगह है। तो वो कहता कि मुझे ये बताइए कि कैसे ढूंढे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि शांति या आनंद भीतर से ही आना है, भीतर से ही उत्पन्न होना है। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि बैठो, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि बताइए सबसे आपके करीब इस वक्त कौन बैठा है? वो कहते हैं कि आप बैठे हैं। अच्छा, कहते उससे करीब आपके क्या है? उससे करीब कहता है कि ये हवा है। अच्छा, उससे करीब क्या है? वो सोच के कहता कि मेरे कपड़े हैं। अच्छा, कहते उससे करीब कौन है? थोड़ा और सोचकर कहता है कि मेरा शरीर है। अच्छा, कहते उससे करीब क्या है? सोचकर कहता है कि मेरी श्वास है। अच्छा, कहते उससे करीब चलिए। बहुत सोचकर कहता है कि
मेरे विचार, मेरा मन, माइंड, अच्छा कहते उससे भी अब करीब चलिए। इस स्टेज पर आके वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। वो मौन की स्थिति में चला जाता है। वो वहां पर उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जिज्ञासु होता है। उसकी जिज्ञासा को दूर करते हैं गौतम बुद्ध जी। तो हम भी देखें कि हमारी स्थिति क्या है। अब वो गौतम बुद्ध जी बताते हैं कि ना तुम शरीर हो, ना तुम मन हो, तुम उससे कुछ परे हो। तो वाकई में ही ऐसा ही है। ना तुम शरीर हो, ये बॉडी भी नहीं हो, ना तुम मन हो। मन तो विचारों का एक खेल है, विचारों की एक यात्रा है। तुम उससे कुछ अलग हो। द सोल, द प्योर, इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। परंतु जो इस स्थिति में रहता है हर वक्त, वो फिर अपने मन को भी प्रॉपरली देख लेता है और अपनी बॉडी को भी देख लेता है। एक अवेयरनेस आ जाती है। अवेयरनेस ही से पता लगता है कि आई एम नॉट द बॉडी एंड नॉट द माइंड ईदर। आई एम द सोल ओनली, द प्योर। और वहां पर पहुंच के, ऐसी स्थिति में पहुंच के, उसको फिर मुक्ति की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मुक्ति है वो तो सिर्फ मन तक ही सीमित होती है। मुक्ति का मतलब ये कि मुझे कुछ चाहिए। जिसको आत्मज्ञान होता है उसको फिर मुक्ति की जरूरत नहीं होती। वो तो खुद मुक्त हो गया, उसके सारे बंधन टूट गए। जो ब्रह्म ज्ञान है, जो परम आत्मा है, जहां से हमने टॉपिक ये शुरू किया था, व्हाट इज गॉड, जब इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, देखिए ये जो आत्मा है ये शरीर को चला रही है, इस प्रकृति को चला रही है, इस मन को, शरीर को। परंतु एक ब्रह्म है, तो सुपर सोल, वो पूरी सृष्टि को चला रही है, पूरी कायनात को, द होल यूनिवर्स, द मल्टीवर्स। ते अंत नहीं यदि कुदरत दादे विस्तार दाए दे अंत नहीं, आर दाए दे अंत नहीं, ते पार दाए दे अंत नहीं। ये इतना विशाल है। परंतु ये जो ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, इसको ब्रह्म बोलें या इसको राम बोलें या श्याम बोलें, गॉड कहें, अल्लाह कहें या सतगुरु कहें कि सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जावे, ये अविनाशी पुरख है। जिसने तो इसको सतगुरु मान लिया, क्योंकि सतगुरु दे का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक दे समझना भूल है, ज्ञान है। नो डाउट कि गुरु से शुरू होती है सारी बात। गुरु ने आपको वो एक विधि बताई, एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया, उसके बाद उस रास्ते पर तो शिष्य को खुद ही चलना पड़ता है। अगर हम नहीं चलते तो हमारी गलती। हम गुरु की शिक्षाओं को धारण नहीं करते तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। कि गुरु क्या होता है? गुरु जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। रोशनी कोई बाहर की रोशनी नहीं है, जो भीतर रोशन कर जाए, वो जागरूकता दे जाए, उसको बोलते हैं रोशनी। कि जागरूक है इंसान। सारी बात अवेयरनेस की है। जो जागरूक है वो ज्ञानी है। फिर आना जाना खत्म हो जाता है। फिर कहां आना जाना है?
जो खुद मुक्त है वही किसी को मुक्त कर सकता है, वही बता सकता है, वही समझा सकता है। आपको एक स्टोरी और ध्यान में आ गई, ये बहुत समझने वाली है कि परमात्मा कब प्रकट होता है। ये बाहर तो प्रकट ही है, हमारे भीतर कैसे प्रकट होता है, इसको समझने की जरूरत है। 4 तरह के योगी होते हैं, एक क्रिया योगी, एक कर्म योगी, एक भक्ति योगी और एक ज्ञान योगी। और ये चारों कभी एक साथ इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि सबको अपना अपना ज्ञान का अहंकार होता है, अपनी अपनी समझ का अहंकार हो जाता है। जो क्रिया योगी होते हैं वो चाहे योगिक क्रियाएं कर लें या अपनी जो एनर्जी को बैलेंस करते हैं वो हो गए। कर्म योगी जो कहते हैं कि सिर्फ कर्म ही महान है, पुरुषार्थ करो, ठीक है, वो हो गए। एक भक्ति योगी जो भक्ति करते हैं, केवल मात्र भक्ति, अलग अलग तीर्थों पे जाते हैं या यूं भी कहीं बैठ के किसी गुरु के पास जाते हैं, वो भी भक्ति योगी कहलाते हैं। और एक ज्ञान योगी जो कहते हैं सिर्फ ज्ञान ही से केवल मात्र उत्तम है। इन चारों का इकट्ठे होना बड़ा मुश्किल है, परंतु होता क्या है कि चारों की वार्तालाप हो रही है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो खूब बारिश होती है एक दिन और चारों भीग जाते हैं। तो सब सोचते हैं कि क्यों ना हम भक्ति योगी वाले से बात करें, क्योंकि उसको पता होगा नजदीक में कोई मंदिर होगा, क्योंकि ये तो मंदिर में जाता ही रहता है, ये हमें सही रास्ता बताएगा। उस मंदिर में जाके हम कहीं बैठते हैं जहां पर बारिश कम लगे। तो उनसे पूछते हैं तो वो कहता है कि हाँ, नजदीक ही एक मंदिर है। तो उसको इस चीज का भी अहंकार हो जाता है कि हाँ, मुझे पता है, मुझे नॉलेज है। परंतु जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर की दीवारें टूटी हुई हैं, सिर्फ एक छोटी सी जगह है जहां पर भगवान की मूर्ति है, उसके पास थोड़ी सी छत है। तो वो चारों उस मूर्ति के आसपास बैठ जाते हैं। अचानक से क्या होता है कि उस मूर्ति में से ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो सब सोचते हैं कि ये अभी कैसे हुआ, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैंने अपनी अपनी जिंदगी लगा दी। क्रिया योगी वाला कहता है कि परमात्मा को अभी प्रकट होना था। भक्ति योगी वाला भी कहता है कि क्या अभी प्रकट होना था परमात्मा को। ज्ञान योगी वाला भी ही कहता है और कर्म योगी वाला भी कहता है। तो सब मिलकर प्रभु से ही पूछते हैं कि हे प्रभु, आप ही बताइए कि आप इस वक्त कैसे प्रकट हो गए। तो आगे सच्चे पातशाह का जो जवाब होता है वो कहते हैं कि जिस दिन आप चारों इकट्ठे हो जाओगे उस दिन मैं खुद ही प्रकट हो जाऊंगा, मैं अपने आप ही आ जाऊंगा। तो वो चारों हमारे भीतर ही हैं, ज्ञान, कर्म, क्रिया, भक्ति। जब चारों किसी के भीतर इकट्ठे हो जाते हैं तो परफेक्ट स्टेट पे वो चीजें आ जाती हैं, तो परमात्मा खुद ही प्रकट हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि हमारी स्थिति क्या बनी है। जब हमारी वाकई में ही वो चारों वाली स्थिति हो जाए, वहां पर फिर सहजता आ जाती है, वहां निमानापन आ जाता है, वहां फिर वो स्थिति आ जाती है कि जिधर देखता हूं तू ही तू, हर शय में जलवा तेरा हूबहू। फिर अपना पराया सब खत्म हो जाता है। फिर वो बात भी कि ना कहो से दोस्ती, ना कहो से वैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। जब परमात्मा प्रकट हो जाते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। वो जो परमात्मा को प्रकट करने की स्थिति है या वे है, वो इन चारों से ही मिलकर ही आता है। वहां कोई द्वेष नहीं रहता, किसी के प्रति भी घृणा नहीं रहती। वहां केवल मात्र प्रभु रहते हैं, आनंद रहता है। वहां मैं खत्म हो गई,
अहंकार खत्म हो गया, वहां केवल परमात्मा ही रह गए। फिर तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करता, फिर सब परमात्मा का ही रूप हो जाता है। फिर उसके कर्म अपने आप ही प्रेम पूर्वक हो जाते हैं, वो चेतन अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है, वो सहजता उसको प्राप्त हो जाती है। तो दास और ज्यादा शब्दों का सहारा ना लेता हुआ आपसे यही अलविदा चाहेगा। फिर अगली जो भी टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इश्क हकीकी में एक ही असूल है, तू कबूल है तो तेरा किया सब कबूल है। वेलकम टू अवर चैनल, तेरा शुक्र है। आज का जो वीडियो है मैं पूरी तरह से अपने गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को समर्पित करूंगा। आज 13 मई है 2020। गुरु जिंदगी में जब आता है तो हमें पता लगता है कि हम कौन हैं। गुरु का आने का मतलब ही एक होता है, गुरु हमें अपनी पहचान बताने के लिए ही हमारी जिंदगी में आता है। क्योंकि जब तक गुरु जिंदगी में नहीं आता तब तक कोई भी इंसान वो समझ नहीं पाता कि उसको जिंदगी में जीना कैसे है, या अध्यात्म के पथ पर कैसे चलना है। गुरु का आने का मतलब ही ये है कि हमारे भीतर जो गुरु है वो एक्टिव हो जाए। आज बहुत सोचने वाली बात है। कई कई संस्थाएं देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, परंतु जो एक सही नॉलेज है अध्यात्म की वो बहुत कम दे पाते हैं। उसका कारण एक ही है, वो चाहते ही नहीं है कि कंप्लीट नॉलेज मिले। उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो खुद ही बंधनों में है वो हमें हमेशा बंधनों में ही बांधेगा। जैसे जागने वाला ही दूसरे को जगा सकता है, जो खुद ही नहीं जागा वो दूसरे को कैसे जगाए। वो समर्पण का मतलब ही ये होता है कि सम अर्पण, खुद को पहले सम कर लें फिर अर्पण हो सकता है। और खुद को सम करने की विधि है, गुरु हमें वही बताता है कि वो विधि क्या है। एक क्वेश्चन दास के पास आया था, पिछले कुछ वीडियोस जब बने तो किसी ने एक क्वेश्चन पुट किया कि मैं कौन हूं, कि इस पे वीडियो बनाए। तो आज वो ही मौका है उस बात पे चर्चा करने का कि मैं कौन हूं। उससे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है जो इसी से जुड़ा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन thinking about ourselves and observing about ourselves। क्वेश्चन क्या है? What is the difference between thinking about ourselves and observing about ourselves? थिंकिंग को देखें, जब हम खुद भी सोचते हैं, थिंकिंग अबाउट अवरसेल्फ, कि मेरा, वहां पर मेरा, कि मेरा संसार, ये दुनिया, मेरे घर परिवार, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, पति पत्नी, ये सिर्फ थिंकिंग हो रही है। थिंकिंग, हम इसके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ, कि मैं इन्हीं से ही जुड़ा हूं।
जिन चीजों से हम जुड़े हैं वो है थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ। जब बात आ जाती है ऑब्जर्विंग अबाउट अवर सेल्फ की, ऑब्जर्विंग में हमेशा एक चीज को ध्यान रखें कि ऑब्जर्व का मतलब है कि जो भी मैं देख सकता हूं वो मैं नहीं हूं। जो भी मैं देख सकता हूं वो मैं नहीं हूं। यहां सिर्फ हमारे अपनी बात आती है आत्म की, कि मैं क्या हूं। क्या मैं ये संसार हूं? नहीं। क्या मैं माता पिता हूं? नहीं। क्या मैं बच्चा हूं? नहीं। क्या मैं ये शरीर हूं? नहीं, क्योंकि इसमें भी बदलाव है, और जिस चीज में बदलाव है वो आप नहीं हैं। क्या मैं शरीर हूं? नहीं। क्या मैं विचार हूं? क्योंकि विचार भी बदल रहे हैं, शरीर भी बदल रहा है। नहीं। तो जैसे जैसे इंसान ध्यान में जाता है वैसे वैसे उसको समझ आने लगता है कि मैं असल में हूं क्या। चाहे हम कहें कि गॉड रियलाइजेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, या यूं कहें कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। गॉड रियलाइजेशन का एक ही मतलब है, वो सिर्फ विचारों तक ही सीमित रह जाता है। बाहर की दुनिया केवल विचारों तक सीमित रह जाती है। शीशा तो इसलिए दिखाया जाता है कि हम अपनी पहचान कर लें। आम सी बात है कि शीशा किस लिए देखते हैं? कि हमें अपनी पहचान करनी है। तो परमात्मा को ज्ञान भी इसीलिए दिया जाता है कि हम अपनी पहचान कर लें। परंतु इंसान ऊपर ऊपर ही तैरता है। कहते ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। और गहराई सिर्फ ध्यान से ही आती है। जब तक हम ध्यान में नहीं बैठेंगे तब तक हम वहां नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूं, अगर ये विचार ही बन के रह गया, ये बातें अक्सर क्या होता है, विचार बनकर ही रह जाती हैं, प्रैक्टिकल में नहीं होती। प्रैक्टिकल में हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। जिसने भी चाहे निराकार का ज्ञान लिया है, चाहे साकार का ज्ञान लिया है, वो एक सीमित रह जाता है। वो ऊपर ऊपर ही तैरता है। सालों बीत जाते हैं, वो पद भी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि मन ने पकड़ा हुआ है पद पदवी को। मन ने ही पकड़ा हुआ है। मन ही एक ऐसी जड़ है, वो पकड़ती है। मन विचारों को पकड़ता है, और जो चीज पकड़ता है, जो पकड़ने वाला है, वही तो मन है। मन ही इच्छा करता है, मन ही हमें फंसाता है। अक्सर एक शब्द सुना होगा कि चाहत गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जब तक हमारी ये स्थिति नहीं बनती तब तक हम ज्ञानी नहीं बनते। वो ज्ञानी ये कहना कि कोई ज्ञानवान है, जिसने प्रभु का ज्ञान लिया हुआ है, सब ऊपर की बातें हैं। उसका अपने मन पे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ, तो कहां से ज्ञानवान हुआ? ज्ञानी का तो मतलब ही है कि उसका मन पे पूर्णतः कंट्रोल हो गया, तो वो ज्ञानवान हो गया। जब हम अपने आप को जान लेंगे कि मैं कौन हूं, तब जैसे एक रथ होता है, रथ कंप्लीट कैसे होता है? वो 5 घोड़े होते हैं, वो 2 चक्के लगे, टायर लगे होते हैं, तो ऊपर जैसे अर्जुन जब बैठा है रथ के ऊपर, तो कंप्लीट को ही रथ कहा जाता है। बिना घोड़े के भी रथ कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसी जो ये मन है, एक घोड़े की तरह है। आत्मा को ये मन मिला हुआ है, परंतु होता क्या है कि घोड़े जैसे जैसे भाग रहे हैं, आत्मा भी वैसे वैसे ही कर रही है, क्योंकि वो जागी ही नहीं है। हम जागे ही नहीं हैं।
और जिस दिन हम जाग जाएंगे उस दिन हम समझ जाएंगे कि ये जो मन है ये अलग है, हमने इसकी लगाम पकड़नी है। जिस दिन मन पर हमारी लगाम होगी, वो समझ से होगी, वो ज्ञान से होगी, वो ध्यान से होगी, तब फिर मन पर कंट्रोल होगा, वो समझ होगी कि हमें करना क्या है। फिर वैसे तो कुछ शेष करना बाकी नहीं रह जाता वहां पर, परंतु फिर भी कहते जीना तो है। फिर वो उत्तम जीवन जीते हैं। उनका जीवन अपने लिए नहीं रह जाता, वो फिर समाज के लिए जीते हैं। क्योंकि हम जो भी करते हैं फिर अपने हित के लिए नहीं सोचते, हम समाज हित के लिए करते हैं। और जो भी समाज हित में करते हैं हमेशा हमारे हित के लिए होता है, ये पक्का नियम है। कुछ तो फिर ये भी कहेंगे, वो एक मुझे एक शेर याद आ गया कि तुझे पाना मेरी जिंदगी का मकसद, कि तुझे पाना मेरी जिंदगी का मकसद, कि अगर तुझे पा लिया तो क्या करूंगा। तो ये एक तुझे पाना, यहां फिर तुझे पाने की बात आ जाती है कि किसी और को पाना, कुछ अलग है। यहां गड़बड़ हो गई। अगर किसी और को पाना है तो हम अगर प्राप्त कर लेंगे, चाहे प्रभु भी हैं, प्राप्त कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। परंतु बात है जब हम खुद को पा लेंगे, खुद को जान लेंगे, फिर वो आनंद वाली अवस्था बन जाती है। उससे पहले आनंद वाली अवस्था कभी नहीं प्राप्त होती, जितना मर्जी जोर लगा लें। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार बात कही थी कि चिंगारी दी गई, इसको आग आपने बनाना है। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ कह दिया, अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से हर चीज कह दी कि गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो, कि गुरु की शिक्षा ही गुरु होती है। उदास एक बात और कहना चाहता है कि जब तक हमारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, क्वेश्चंस का जवाब लेना जरूरी है, क्वेश्चंस करना जरूरी है। ये बाहर के क्वेश्चंस नहीं, जो हमारे भीतर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस अबाउट अवर सेल्फ, कि मैं कौन हूं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये बाहर के क्वेश्चंस तो चलते ही आए हैं, सदियों से चलते आए हैं। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो जाते हैं धर्म के नाम से, परंतु वो बीच जो एक फूल खिलता है वो नहीं खिल पाता। कारण यही है कि हम अपने आप पर ही ध्यान नहीं देते, हम अपने आप पर ही काम नहीं करते। दूसरों के प्रति हम ज्यादा ध्यान देते हैं। जिस दिन हम अपने आप पर काम करेंगे, परमात्मा सहाय हो जाता है उस दिन वो अपने आप ही कि जो जो मांगे ठाकुर अपने से सो ही दे। परंतु हमारी लालसा हमें फंसा लेती है कि धन दौलत की लालसा है, पद पदवी की लालसा है, कुछ बनने की लालसा है। कहते जो कुछ बनते हैं उन्हें कुछ कुछ होता है, जो कुछ नहीं बनते उन्हें कुछ नहीं होता। तो हमें देखना है। कहते थे शाह बगैर कख नहीं ते, तेरी देखन वाली अख नहीं। तो जिस दिन वो आंख मिल जाती है गुरु से, वो बात समझ आ जाती है, तो सब गोविंद है, सब गोविंद है। परंतु हमें अपने आप पर ही कार्य करना होगा। बिना अपने आप पर कार्य किए हुए किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता। तो दास आपसे यहीं पर इजाजत चाहेगा। आशिके खुदा खुद खुदा ही हो जाए, शर्त इतनी है कि आशिकी हद से गुजरे। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है। आज का जो टॉपिक है कि फल, कर्म फल, कि कर्म हम कुछ भी करते हैं वो क्या है,
कर्म किसको कहते हैं? कर्म को अगर फल रूप समझकर किया जाए तो फिर उसका जो फल भी मिलेगा वो इच्छा रहित होता है, मतलब वहां पर कोई इच्छा नहीं होती। किसी ने किससे पूछा कि बताइए किसका पलड़ा भारी, कर्म का पलड़ा भारी या इच्छा का पलड़ा भारी? तो जवाब मिला कि किसी का भी पलड़ा भारी नहीं है। इच्छा होगी तभी कर्म करते हैं। परंतु जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण जी की, तो उन्होंने फिर बताया कि अगर हम कर्म को फल मानकर कर्म करते हैं तो फिर उसका जो रिजल्टेंट है उसकी हमें फिक्र नहीं रहती, और जो भी हम फिर कर्म करते हैं वो बहुत ही सही तरीके से करते हैं। जैसे समझें कोई हिरण है, हिरण पर निशाना साधना है, तो जब निशाना साधा जाता है तो ठीक है, हमने समझना तो यही है कि एक इच्छा है कि हमने हिरण पर निशाना साधना है। परंतु कृष्ण जी समझाते हैं कि हमारे हाथ में केवल एक निशाना है, तीर हमारे हाथ में, कमान हमारे हाथ में है, उसको हम कितने अच्छे तरीके से साध सकते हैं यह हमारे ऊपर है। परंतु निशाना पक्का लगेगा ही यह हमें नहीं पता, हो सकता है वो चूक भी जाए। तो इसलिए कहते हैं कि उस कर्म को फल रूप मानकर किया जाए। ईश्वर ने ये मुझे फल रूप में दिया है ये कर्म करने को, तो फिर आप उस कर्म के फल में कभी नहीं फंसेंगे, उस कर्म को भी बहुत ही अच्छे तरीके से निभाएंगे। चाहत गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। अगर फल कर्म को फल रूप समझकर किया जाए तो फिर इच्छाएं नहीं रहती। ये नहीं है कि कुछ करना नहीं है, जो भी करना है उसको फल रूप मानकर ही करें, तो फिर हम फंसेंगे नहीं। फंसता इंसान तभी है कि मैंने ये किया था परंतु उसका रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है रिजल्ट मिले, हो सकता है ना भी मिले। ये सारी बात आती है दृष्टि पर, समझ पर, ज्ञान पर। कहते ज्ञान की दृष्टि ही सृष्टि में समदृष्टि है। परंतु अक्सर होता क्या है, समझाया कुछ जाता है, समझ कुछ लिया जाता है। ऐसी दास को एक बात ध्यान में आ रही है कि एक बार एक राजा था, तो उसकी आंखों में दर्द रहा करता था। दर्द तो रहता था परंतु उसने कई जगह पर दिखाया, परंतु दर्द कभी ठीक नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास दिखाया। तो एक बार होता है कि वो एक गुरु के पास जाते हैं। गुरु उनको समझाता है कि आपको केवल हरा ही देखना है, हरा रंग ही देखना है। तो बात समझ लेते हैं कि हरा रंग देखूंगा तो मेरी जो दर्द है आंखों का वो ठीक हो जाएगा। वो घर आते हैं, जितने भी नौकर होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, सबको बोल देते हैं कि आप इस घर को हरे रंग से रंग दीजिए, और कपड़े भी आपने हरे रंग के ही पहनने हैं। जहां भी मैं जाऊं उस जगह को हरे रंग से रंग दें। तो ऐसा सिलसिला 2-3 महीने चलता है। फर्क तो पड़ता है परंतु उतना नहीं फर्क पड़ता, वही 25-30% फर्क पड़ जाता है।
पूरा फर्क नहीं पड़ता। और जो 2-3 महीने बाद उन्हीं गुरु का आना होता है उनके घर, तो होता क्या है कि वो नौकर जो होते हैं वो उनको भी रंग देते हैं हरे रंग से। तो गुरु हंसते भी हैं और पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। आगे से राजा जवाब देता है कि आप ही ने तो कहा था कि मुझे हरा रंग ही देखना है, मैं तो आप ही का कहा मान रहा हूं। तो गुरु हंसते हैं, कहते हैं कि बहुत आसान था, एक हरा रंग का चश्मा ले लेते तो आपको सब कुछ ही हरा नजर आता। बात यही है, हम अक्सर क्या होता है कि दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, अपनी दृष्टि को नहीं सुधारते, खुद पर काम नहीं करते। और संसार में अभी तक जितने भी भक्त हुए हैं, गुरु पीर पैगंबर हुए हैं, उन्होंने केवल मात्र अपने पे काम किया, अपनी दृष्टि पर कार्य किया। जिसने अपनी दृष्टि पर कार्य किया, जिसने अपनी दृष्टि को सही किया, वाकई में वो दृष्टा बन गए। वाकई उनका फिर जीवन पवित्र हो गया, सफल हो गया और औरों के लिए भी एक मिसाल बन गए। तो हमें इस तरफ देखना है। जरूरी है, गुरु सिर्फ चिंगारी देता है, उसको आग भक्त बनाता है, उस रास्ते पर चलता है और समझकर गुरु से वो समझ लेता है, वो रमझ लेता है। को और की में बहुत अंतर है। गुरु को मानने वाले तो बहुत होते हैं, परंतु गुरु की मानने वाले बहुत विरले होते हैं। और जो गुरु की बात मानते हैं वो गुरु जैसे ही हो जाते हैं कि पारस लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान। तो उनकी स्थिति वाकई में ही एक मिसाल बनती है। वो संसार में वो कार्य कर देते हैं जो वाकई में ही एक इंसानियत वाले होते हैं। वाकई में ही वो एक अच्छे इंसान, अच्छे एक महात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। तो हमें अपने आप पर जितना कार्य करना है वो हम खुद ही कर सकते हैं। खुद ही करेंगे तभी बात बनेगी, अगर खुद नहीं करेंगे तो नहीं बात बनेगी। इस तरफ हमें सोचना है कि अब हमारी स्थिति है क्या, कि वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अभी भी अगर हम फंसे हैं, उनको हम समझ नहीं पाए। ये पांचों इंद्रियां वाकई में ही जरूरी हैं, परंतु इनका उपयोग कैसे करना है, ये जो ज्ञानी होता है वो समझ जाता है, जो चेतन होता है वो समझ जाता है। भक्ति का जो जब निचोड़ निकालते हैं वो लास्टली चेतनता ही निकलती है। जो चेतन हो गया, जो दृष्टा हो गया, वो वाकई में ही आनंद में, परमानंद में आ जाता है, दूसरे के लिए मिसाल बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। दास आपसे इजाजत चाहेगा। कजा को इतना बांधा कि अदा बना दिया, दर्द को इतना मसला कि दवा बना दिया। यूं तो हजारों पत्थर है इस जमाने में, पर मेरे मुर्शिद ने जिसको तराशा खुदा बना दिया। तो सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल तेरा शुक्र है। आज का टॉपिक भी शुक्राना ही है। शुक्राना क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों जरूरत है। आज इस शुक्राने की बहुत जरूरत है। जैसे चैनल का नाम है तेरा शुक्र है, तो हमने क्यों चैनल का नाम तेरा शुक्र है रखा, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जब हम तेरा कहते हैं कि तेरा शुक्र है, तो तेरा वर्ड है
उसका मतलब सीधा सीधा सा है कि ये परमात्मा, कि मेरा यहां पर कुछ भी नहीं है, ना तो मैंने अपनी मर्जी से जन्म लिया, ना मुझे माँ बाप मेरी मर्जी से मिले, सब तेरी ही रहमत है, सब तू ही करने वाला है। जो भी हुआ तेरी मर्जी में हुआ, और जो तन है, मन है, धन है, जो भी मुझे मिला सब तूने ही दिया है। तो ये सब कुछ तुझे ही अर्पण करता हूं। इसलिए वर्ड आया तेरा, ये सब कुछ तेरा है। इसका प्रभु को मानकर ही चलना है। इस परमात्मा सब कुछ तेरा है, इसलिए तेरा वर्ड को यूज किया। उसके बाद शुक्राना, तेरा शुक्र है। जब हम ये समझ जाते हैं कि सब कुछ तेरा ही तो है, तो अपने आप ही शुक्राना निकल आता है। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जब वो सब कुछ जान जाते हैं, उनका कॉन्शियस लेवल अच्छा हो जाता है, वृत्तियों से ऊपर उठ जाते हैं, इसको चैतन्य कहा गया है, तो वहां पर सिर्फ मात्र शुक्राना ही रह जाता है प्रभु का। तो दास को एक कहानी याद आ रही है कि एक बार एक संत महापुरुष होते हैं, वो अपने गुरु से मिलने जा रहे होते हैं। तो रास्ते में वो देखते हैं कि एक चिड़िया है, बहुत ही कठिनाई में है। उसको ना ही खाने पीने के लिए उसके पास कुछ होता है, ना ही उसके कोई दोस्त होते हैं। और रेगिस्तान में एक तपती दोपहर में वो बैठी होती है। और वो उन संत से पूछती है कि आप तो बहुत महान हो, आप तो गुरु के सिख हो, कृपा करके मुझे बताइए या अपने गुरु से पूछिएगा कि मेरी जिंदगी में क्या यही रोना धोना ही लिखा है? क्या मैं ऐसे ही इस रेगिस्तान की तपती धूप में मर जाऊंगी? तो वो जो संत होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने गुरु से जरूर पूछूंगा। तो अपने गुरु के पास जब जाते हैं, जाते सार ही गुरु के सामने चिड़िया की बात को रखते हैं। कहते कि ऐसे ऐसे ही चिड़िया मिली थी, तो आप मुझे कृपा करके बताइए कि उसको क्या जवाब दूं। आगे से गुरु जवाब देते हैं कि कहते हैं कि उस चिड़िया को कहना कि तुझे ऐसे ही तड़पना है, पर शुक्र शुक्र किया कर। और जो गुरु का जवाब होता है, वापसी में वो जो संत होते हैं वो चिड़िया को बता देते हैं कि गुरु ने ये कहा है कि तुझे ऐसे ही तड़पना है, परंतु शुक्र शुक्र किया कर। तो वो वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीतता है और वही संत महापुरुष वापस उसी जगह से जब जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि वही चिड़िया है, अच्छा बाग बना हुआ है, उसके दोस्त मित्र भी सब साथ में हैं और चहचहा रही है, बहुत खुश है। और ये देखकर वो बहुत हैरान होते हैं कि गुरु ने तो कहा था कि इसे ऐसे ही तड़पना है, परंतु ये क्या हो गया? ये तो खेल रही है, आनंद में है। तो जाकर सीधा अपने गुरु से क्वेश्चन पुट कर देते हैं कि आपने तो कहा था कि चिड़िया को ऐसे ही तड़पना है, परंतु मैं तो कुछ और देख कर आ रहा हूं। आगे जो उनके गुरु होते हैं वो कहते हैं कि आपने मेरी बात को पूर्ण रूप से सुना नहीं था। मैंने ये कहा था कि उसे ऐसे ही तड़पना है, परंतु शुक्र शुक्र किया कर। तो उसने मेरी बात को सुनकर शुक्राना ही शुरू किया। वहां से जब उसने शुक्राना शुरू किया तो उसकी जिंदगी बदल गई। तो वो आज चाह रही है, खुश है। तो हम देखें कि क्या हम कितना हम शुक्राना कर रहे हैं, कितना ग्रेटिट्यूड है, कितनी कृतज्ञता का भाव हमारे भीतर है।
इंसान आज भूल गया है, ग्रेटिट्यूड भूल चुका है, वो संसार को अपना माने बैठा है। जो संसार को अपना मानकर बैठ जाते हैं, क्योंकि संसार में तो उथल पुथल है ही है, ये तो चलता ही जाएगा। और जैसी संसार में उथल पुथल है, वैसी उसके भीतर भी उथल पुथल रहती है, क्योंकि जिस चीज से हम जुड़ते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जो परमात्मा से जुड़ता है, तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो शांतमय है, मौन है, आनंद स्वरूप है। जो परमात्मा को जान लेते हैं वो सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना करते हैं। वो जो फिर भी जिनकी वृत्ति भी संसार में जुड़ी हुई है और संसार एक वाइब्रेशन मोड में है, वो हमेशा वाइब्रेशन मोड में ही रहता है। जिनकी वृत्ति सिर्फ संसार से जुड़ी हुई है, तो उनका मन भी उथल पुथल में ही रहता है। अभी कुछ देर पहले बैठे थे तो बात ये भी एक क्वेश्चन उठकर आया कि हम सिमरन क्यों करते हैं। जो तेरा शुक्र है, जब हम या और कोई राम राम का सिमरन करता है, जो और कई प्रकार के सिमरन हैं जो भी गुरु ने बताया, उसका कारण क्या है सिमरन करने का? कारण उसका एक ही है कि इंसान के दिमाग में बहुत कुछ भरा होता है। जब हम सिमरन करते हैं, जब प्रभु की याद करते हैं, तो रेपिटेशंस जो होती है, जो चैंटिंग होती है, वो मन को या माइंड को एक स्थिरता प्रदान करती है, एक शांति प्रदान करती है। जो रेगुलर सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे वो शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, सिमरन से और भी आगे चले जाते हैं, तो वो अपनी वृत्तियों को भी देख पाते हैं कि मेरे अंदर जो वृत्ति उठती है वो क्यों उठती है। वो उसके साक्षी हो जाते हैं, वो हर चीज के साक्षी हो जाते हैं। तो लास्टली फिर वहां पर यही निकलता है कि तेरा शुक्र है। हर चीज को वो उपलब्ध होकर आखिरी में वो कहते हैं कि तेरा शुक्र है। और दास और ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करते हुए आपसे यही इजाजत चाहेगा, अंत में भी यही कहना चाहेगा कि तेरा शुक्र है।